आप सभी को अध्ययन केंद्र के YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट जो है बिजनेस मैथमेटिक्स BMT देखने वाले हैं। और चैप्टर 1 को अच्छी तरीक़ा से देखेंगे और एक कोशिश रहेगा पूरा कंप्लीट करने का। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तो देखेंगे जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे स्क्रीन जो लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है। और यह जो क्लास है मुख्य रूप से जैक बोर्ड पर आधारित है, जिसको BMT कहते हैं। मैथ्स है, कॉमर्स क्लास 12th। तो हम लोग इसमें आज से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो चैप्टर है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी तो शॉर्ट में हम लोग AP बोलते हैं। तो यह चैप्टर की आज हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे इसका बारीकी क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो पढ़ना हम लोग को सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। सीक्वेंस को हम लोग श्रेणी कहते हैं, अनुक्रम कहेंगे यहाँ पे इसको। अनुक्रम अनुक्रम कहते हैं। अब अनुक्रम क्या है? किसी भी संख्या को घटते या बढ़ते क्रम में सजाना, ऑर्डर में सजाना, रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। और जो अनुक्रम का जो डिफरेंस होना चाहिए वह हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे किसी भी संख्या को बढ़ते या घटते क्रम में सजाना अनुक्रम कहलाता है। तो हम देखेंगे कोई भी संख्या घटते या बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुक्रम बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 में अगर 1 जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 मिल रहा है। फिर 2 में अगर हम यहाँ पे 1 जोड़ दे रहे हैं तो ये 3 मिल रहा है। मतलब बराबर बराबर यहाँ पे जोड़ा या घटाया जा रहा है। तो बराबर बराबर अगर जोड़ा या घटाया जाएगा, इधर से देखेंगे तो घटाया जा रहा है, आगे से देखेंगे तो जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह से जब ये सेम संख्या जोड़ा या घटाया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। अब सीक्वेंस को दो भाग में बांट दिया गया है। सीक्वेंस को दो भाग में बांट दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले शांत देखेंगे। शांत वह अनुक्रम जिसमें पद की संख्या सीमित हो उसे शांत अनुक्रम कहते हैं। शांत अनुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे में 2, 4, 6, 8। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है? पद कितना है? 4 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे, फिनाइट बोलेंगे। इनफिनाइट क्या होता है? अशांत क्या होता है? अशांत अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित ना हो उसे अशांत कहते हैं। अशांत
अशांत कहते हैं। जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि शांत अनुक्रम क्या होता है, अशांत अनुक्रम क्या होता है। उसी तरह से हम लोग फिर देखेंगे। हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी। श्रेणी इंग्लिश में इसको सीरीज कहते हैं। सीरीज सीरीज क्या है? जिस अनुक्रम में जिस अनुक्रम में चिन्ह का प्रयोग प्रयोग किया जाता है उसे श्रेणी कहते हैं। मतलब देखेंगे कि कोई भी अगर यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या चीज का यूज कर रहे हैं? चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस लिख दिए, यहाँ पे जो है हम प्लस का यूज कर लिए, यहाँ पर भी प्लस लिखे, यहाँ पर भी प्लस लिखे हैं। तो जहाँ पे साइन का प्रयोग करते हैं प्लस या माइनस का, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब चिन्ह का प्रयोग क्या हो सकता है? या तो प्लस हो सकता है या क्या हो सकता है? माइनस हो सकता है। तो जिस तरह से यहाँ प्लस माइनस का अगर प्रयोग करेंगे जिस सीक्वेंस में, तो उसी को क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। अब सीरीज को भी यहाँ पे 2 भाग में बांट दिया गया है। तो इसमें पहला आएगा शांत और दूसरा आएगा अशांत। अब शांत जैसे एग्जाम्पल में आपको बताए थे कि 2 है, इसमें देखेंगे 2, 4, 6, 8, नंबर ऑफ पद कितना है इसमें? 4 टर्म है। अशांत में देखेंगे एग्जाम्पल में 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट लगा हुआ इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं और अपना कमेंट करके इसमें बता भी सकते हैं। तो श्रेणी क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, दोनों हम लोग इस क्लास में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें एपी को पढ़ने के लिए कुछ फार्मूला इसका यूज़ करना है। तो इस फार्मूला को हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अब यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन को हम लोग श्रेणी कहते हैं और श्रेणी को 3 भाग में बांट दिया गया यहाँ पे। पहला आता है एपी, दूसरा एपी, पहला आएगा एपी, दूसरा है जीपी और तीसरा है एचपी। ये तीनों 3 तरह का चैप्टर है आपके सिलेबस में, एपी है ये। अब यहाँ पे इसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे, उसके बाद हरात्मक श्रेणी कहेंगे। या 3 तरह से इसको बांटा गया है। लोल का तो
यहाँ पे देख लिए हम लोग कि इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे एपी का फॉर्मूला देखेंगे। एपी का जो सीक्वेंस रहता है, अनुक्रम रहता है, वो कैसे जाता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह से जाता है। इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद, इसको इंग्लिश में फर्स्ट टर्म कहेंगे, फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग सेकेंड टर्म कहेंगे, सेकेंड टर्म। दूसरा पद, इसको हम लोग थर्ड टर्म। तीसरा पद, तीसरा पद, इसको हम लोग फोर्थ टर्म। चौथा पद कहेंगे। इसी तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसमें सीक्वेंस में समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, यहाँ तीसरा। बोल रहे हैं थर्ड, यहाँ लिखा हुआ 2, एक कम लिखना है। यहाँ पे चौथा टर्म है, तो चौथा टर्म में यहाँ क्या लिखा हुआ 3। उसी तरह से 100 पद रहेगा तो a प्लस 99D लिखना है, ठीक है, एक कम लिखना है। अब कम कैसे हो रहा, तो फार्मूला में हम पुट करेंगे। एपी का ये टीएन का फार्मूला होता है, या एन का फार्मूला होता है, या एल का फार्मूला होता है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला है। और इसमें हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। इसको हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं, अंतिम पद, इसको भी याद रखना है। उसके बाद होता है सार्वंतर, इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी कहेंगे या डिफरेंस भी कहेंगे। इसमें जो फार्मूला होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1 भी बोल सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं 2 फार्मूला आ गया। उसी तरह से हम लोग देखेंगे एसएन का। एसएन का सम अगर निकालना है आपको इस क्वेश्चन में, सम मतलब योग, अगर योग अगर निकालना है तो इसके 2 फार्मूले हैं, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर एक और फार्मूला है n/2, जिसमें से फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म या tn या n दिया हुआ। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी का अकॉर्डिंग में दोनों फार्मूला का क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फार्मूला किस में यूज होगा। ये 2 फार्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे यदि कोई भी पद अगर एपी में है, एपी में है, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, इसको घटा के चेक करना है। यह एपी में होगा तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। इसको घटा देना, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। दोनों तरफ अगर बराबर आ जाता है, मतलब इसका जो डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो सब जगह अगर बराबर बराबर अगर अंतर रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वह एपी में है। अगर किसी भी पद में अगर एपी में जो है बराबर डिफरेंस नहीं रहेगा, अंतर अगर बराबर नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग एपी में नहीं बोल सकते। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो देखेंगे, आपके जो चैप्टर है 1A, इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, आज का जो क्वेश्चन है, जैसे यह जो है क्वेश्चन अनुक्रम पर आधारित है, सीक्वेंस पर आधारित है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग, सीक्वेंस आपको बता दिया गया है, सीक्वेंस है क्या। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे
और आप लोगों के बीच है ये पहला क्वेश्चन आ चुका है और लिखा हुआ यहाँ पे राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज n बाई n+1। मतलब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि Tn या An लिखा हुआ है n अपॉन n+1। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आपको क्या निकालना है? अनुक्रम निकालना, सीक्वेंस निकालना है। तो यदि हम इसका प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद, तो n के जगह में इसमें हम पुट करेंगे। n के जगह में आपको 1 से स्टार्ट करना है। n के जगह में अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये T1 और यहाँ पे 1 और यहाँ 1+1 इसको जोड़ देंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से अगर दूसरा पद अगर हम निकालेंगे, दूसरा पद, तो n के जगह में हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। n के जगह में 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा T2 और 2 और 2+1 तो यहाँ 2 बाई कितना आ जाएगा 3। उसी तरह से तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद तो आपको क्या करना है? T3 पुट करना है n के जगह में 3 और 3+1 तो यहाँ पे 3 बाई कितना आ जाएगा 4। उसी तरह से आप आगे का भी पद क्या कर सकते हैं? इसी तरह से एक एक करके निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए? सीक्वेंस बोला था। तो हम लोग के यहाँ से सीक्वेंस निकल चुका है। कम से कम आपको 4 पद इसमें निकालना है। पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, इसी तरह से आगे भी निकलेगा। तो यहाँ पे आएगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस तरह से क्या होगा? डॉट डॉट आगे आते रहेगा। तो यह पहला का जो आंसर है यहाँ पे आ चुका है। तो अब क्लास में बने रहिए। जो भी नए देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यदि किसी अनुक्रम का nवां पद दे दिया है तो क्या यह अनुक्रम एपी में है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि nवां पद भी दे दिया है और आपको चेक भी करना है कि यह जो मतलब जो सीक्वेंस हम लोग निकालेंगे, अनुक्रम जो निकालेंगे, एपी में है या नहीं है। इसमें दोनों काम करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो फिर उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे Tn चाहे An बराबर लिखा हुआ है 2Na प्लस बी, 2An प्लस बी। अब यहाँ पे उसी तरह से प्रथम पद अगर निकालेंगे, यहाँ पे प्रथम पद n के जगह में पुट कर देंगे 1 तो ये हम लोग का मिल जाएगा T1 इक्वल टू 2(1)a प्लस बी। इसको सॉल्व कर देंगे 2a प्लस बी आएगा। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद n के जगह में यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो T2 हो जाएगा 2a प्लस बी, 2 दूने के 4 हो जाएगा a प्लस बी। उसी तरह से तीसरा पद n के जगह में हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 3 तो ये क्या मिलेगा T3 3a प्लस बी, 3 दूना 6 a प्लस बी। इसी तरह से अब आगे भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है? चेक करना है पहले सीक्वेंस इसका जो निकला है यहाँ पे। तो सीक्वेंस जो निकला, क्या निकला सीक्वेंस में? पहला जो सीक्वेंस आया 2a प्लस बी, दूसरा सीक्वेंस आया 4a प्लस बी, तीसरा सीक्वेंस आया 6a प्लस बी। उसी तरह से आगे आएगा। अब इसमें चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं? a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद पुट कर दीजिए। इसमें 4a प्लस बी माइनस है माइनस, इसको याद रखना है कि ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है। ये 2a प्लस बी, उसी तरह से a3 लिखना है यहाँ पे 6a प्लस बी, माइनस का चिन्ह दिए और यहाँ पे a2 होगा, a2 लिख लिए 4a प्लस बी। अब यहाँ पे लिखेंगे 4a प्लस बी माइनस प्लस माइनस 2a माइनस प्लस माइनस बी होगा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 6a प्लस बी। अब यहाँ पे माइनस
है और ये प्लस है, -4a माइनस प्लस माइनस बी, ये बी इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये 0 आ जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसलिए दोनों तरफ बराबर हो गया तो यह एपी में होगा। तो लिखेंगे यह एपी में, यह एपी में है। क्यों है? कि इसका जो टर्म है, डिफरेंस है, क्या है, आपस में सब बराबर है। तो क्वेश्चन में बोला था एपी में है कि नहीं बताने के लिए, तो एपी में है भी, और यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, टर्म भी निकाल लिए। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के बीच में जो यहाँ पे आया है, क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर कामा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा ए प्लस बी का होल स्क्वायर एपी में है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में यहाँ से दे सकता है ये क्वेश्चन। सो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर कामा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। तो आपको हम अभी जस्ट बताए कि एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 करते हैं। तो इसमें 3 पद है, तो 3 पद क्या है यहाँ पे, ई हम लोग का a1 हो गया, ये हम लोग का a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया। इसमें अब यहाँ a2 के जगह में पुट कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह देना है। a1 लिख लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का चिन्ह देना है। a3 लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इसको इसमें पुट कर दे रहे हैं। अगर दोनों तरफ अगर बराबर होगा तो यह एपी में होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। अब यहाँ पे एक खास ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट में लिखना है। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो यह जो माइनस है केवल इसके पास में आ जाएगा, इसमें पता नहीं चल पाएगा और आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो इसको ध्यान में रखना है, ए प्लस बी। अब यहाँ पे इसको हम करली ब्रैकेट दे देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसका फॉर्मूला यूज कर दिए क्लास 10th का। फिर यहाँ पे उसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका भी फार्मूला यूज किए। और यहाँ पे क्या किए, इसका प्लस का कोई फार्मूला अभी तक ज्ञात नहीं है, इसको इससे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस से सबको गुना कर देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2ab। इस ब्रैकेट को भी यहाँ से हटा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक ही ब्रैकेट देने से हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर जो लिखा हुआ है देखिए, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2ab बचा। यहाँ पर भी ये इसके साथ खत्म हो गया, ये इसके साथ खत्म हो गया। यहाँ क्या मिला, 2ab इक्वल टू 2ab। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं यह जो क्वेश्चन है एपी में है। यदि अगर यहाँ पे बराबर नहीं आता तो यह दोनों एपी में नहीं होता। तो यह क्वेश्चन ही बहुत ही आसान था, लेकिन खास ख्याल रखना है ब्रैकेट का। यदि ब्रैकेट नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत होने की पूर्ण संभावना बनी हुई रहती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3a। 3a में क्या लिखा हुआ है, एक अनुक्रम का nवां पद दिया हुआ 3n-2 है। क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? यदि है तो 10वां पद भी क्या करना है, आपको इसमें निकाल के बता देना है। इंग्लिश में देखेंगे, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द 3n-2 इज द सीक्वेंस आर एपी इफ सो फाइंड इट्स 10th टर्म। अब देखिए सेम यहाँ पर भी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक अनुक्रम में nवां पद दे दिया है, मतलब यहाँ पर भी tn दे दिया है 3n-2। इसमें भी हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे। इसमें भी प्रथम पद या फर्स्ट टर्म n के जगह में 1 पुट कर देते हैं, ये t1 हो जाएगा। 3 यही n के जगह में 1 पुट करना है 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 में 2 1 करेंगे 1 आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा पद पुट करेंगे, n के जगह में 2 पुट करेंगे, t2 हो जाएगा ये।
अब यहाँ टू पुट करना है, 3 2 और 2, 3 दूना कितना आ गया 6, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। उसी तरह से तीसरा पद निकालेंगे, n की जगह में कितना पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे, यह कितना मिलेगा t3, यहाँ पे 3 पहले से रहेगा, 3 यहाँ पुट कर देंगे, 3 तिया कितना हो गया 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। हम लोग का यहाँ पे जो सीक्वेंस है वह सीक्वेंस यहाँ पे मिल चुका है। जो सीक्वेंस आया 1 4 7 इस तरह से मिलते जा रहा है। अभी सीक्वेंस में क्या है, ए का वैल्यू देखिए, प्रथम पद कितना दिया हुआ ए, इसका डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं, मतलब T2 माइनस T1, 4 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, 10वां पद, मतलब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। Tn का फॉर्मूला आपको बताए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे T10 हो जाएगा, a की जगह में कितना पुट करना है 1 प्लस n की जगह में 10 पुट करना है, 10 माइनस 1, और d की जगह में कितना पुट करना है 3। यहाँ पे लिख लेंगे 1, इसको घटा देंगे 9 आ जाएगा गुना 3, 9 तिया 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। इसका जो आंसर है 10वां पद भी आंसर आ चुका है, सीक्वेंस भी पता चल चुका है, तो दोनों इसमें निकालना था, तो यहाँ से ये दोनों निकल चुका है क्वेश्चन में। तो यदि आपको समझ में अगर नहीं आया तो आप जो है इस चैनल का नीचे में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर में भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और डिटेल पूछ सकते हैं, किसी तरह का आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है टाइप 1 खत्म हो गया है, अब हम लोग टाइप 2 देख रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा Tn a प्लस n माइनस डी पर आधारित प्रश्न रहेंगे, अक्सर जो क्वेश्चन रहेगा Tn से बना हुआ रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 है आपके बुक का। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि अनुक्रम 10 5 -5 -10 का 10वां पद ज्ञात करना है। जब इसको बनाएंगे तो ए का वैल्यू देखिए, पहला पद दिया हुआ 10, डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए 5 माइनस 10 घटा देंगे, माइनस कितना आ जाएगा 5। एन का वैल्यू दिया हुआ 10वां पद निकालने के लिए Tn का फॉर्मूला मालूम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे T10 हो जाएगा, ए का वैल्यू देखिए 10 है, 10 पुट कर दिए, प्लस n की जगह में कितना है 10, तो 10 पुट कर दिए, -1, और d का वैल्यू -5 है, यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। अब यहाँ घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और -5, और यहाँ पे ये कितना आएगा 10, 9 पचे कितना होता है, ये गुना कर देंगे, 5 9 45, तो 45 हो गया, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -35 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला था अनुक्रम में कि इसी तरह से पद जा रहा है, तो हम लोग अगर 10 पद तक अगर घटाएंगे तो लास्ट में हम लोग का कितना मिलेगा -35 मिलेगा। तो ये हम लोग का यहाँ पर भी बन चुका है, -35 आया इसका, जो 10वां पद होगा इसका -35 होगा। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि अनुक्रम 3 5 7 9 का 10वां पद निकालिए। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी बनाएंगे। इसमें भी देखेंगे कि ए का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में बनाने में ए का वैल्यू दिया हुआ 3, डी निकालेंगे, 5 में से 3 घटा देंगे 2, और एन का वैल्यू दिया हुआ है 10, Tn का फॉर्मूला यूज कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे T10 हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 10 -1, और d का वैल्यू यहाँ पे कितना लाए हैं, d का वैल्यू 2 लाए हैं। तो यहाँ पे 3 हो गया, 10 में से ये घटा देंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, 9 दूना कितना हो गया 18, और 19 20 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह 21 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से यहाँ पे बन चुका है। आप देख सकते हैं कि फार्मूला जो है यह Tn पर आधारित है, तो ये फार्मूला यहाँ से ये बन रहा है। आप इसका देख सकते हैं, आंसर भी मैच कर सकते हैं सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 1 3 5 7 ... 99 में कितने पद है। अब ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, यहाँ बोला कितने पद है, हाउ मेनी टर्म बोला गया है, हाउ मेनी टर्म
आर देयर इन एपी, इसमें अब टर्म निकालना है, क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो जाता है। ए का वैल्यू 1 है, डी निकालेंगे 3 - 1, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से अब इसमें क्या दे दिया, टी एन का वैल्यू दे दिया 99, इसमें क्या निकालना है, एन निकालना है, एन ब्लैंक है, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। टी एन की जगह में आपको 99 पुट कर देना है, प्लस ए की जगह में 1 पुट कर दिए, एन नहीं दिया हुआ छोड़ देंगे, डी का वैल्यू 2 दिया हुआ 2 पुट करेंगे। इधर ये प्लस में है, चाहे अभी इसको हम इधर ही रहने देते हैं, इसको यहाँ पे 1 लिख लिए, इसको इससे गुना कर देंगे, यहाँ पे 2n - 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये 99 है, 99 लिख लिए, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे ये 2n है और इसको घटाएंगे -2 में, अब +1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। इधर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 100, ये 2n इक्वल टू, तो 2n इक्वल टू 100 आ जाएगा। n इक्वल टू 100 बटा कितना हो जाएगा 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो n का मान कितना हो जाएगा 50। तो इसमें ये क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी टर्म, इसमें कितने पद है, तो इसमें टोटल 50 पद है। तो ये भी क्वेश्चन ये बन चुका है। आप इसका आंसर जो है अपने बुक में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। समांतर श्रेणी 1 3 5 7 9 का कौन सा पद जो है 65 होगा। सेम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ए का वैल्यू जो है 1 है, डी निकालेंगे, 3 में से 1 घटा देंगे 2 आ जाएगा। इसमें बोला गया है कि टी एन इक्वल टू दिया हुआ है 65। अब यहाँ पे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन का वैल्यू पुट कर देंगे 65, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 है, 1 पुट कर दिए, एन नहीं दिया हुआ छोड़ देंगे, डी का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 65 है, ये 1 है, इसको इससे गुना कर देंगे 2n, ये 2 हो गया, 65 यहाँ पे इसको घटा देंगे 2n - 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2n इक्वल टू 64, और यहाँ पे 65 लिखा हुआ है, ये 65 है, इधर आ जाएगा तो ये 66 हो जाएगा यहाँ पे, तो 65 + 1, अब यहाँ पे आ जाएगा 2n इक्वल टू 66, n बराबर होगा 66/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 33, n का मान कितना आ गया 33। इस क्वेश्चन में भी क्या हो गया आपका, ये बन गया कि n का जो वैल्यू आ रहा है वह 33 आ रहा है, यहाँ पे इसको इससे भी गुना करना है, इसको भी इससे गुना करना है, फिर जितने भी, अब यहाँ माइनस प्लस है, माइनस आएगा -1, माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 66 हो जाएगा, पहले से 65 दिया हुआ था, फिर 2 से भागा दे देंगे तो 2 × 6 2 × 6, इसका भी आंसर जो है 33 है, 33 आंसर आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि किसी एपी के 7वां और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो उस एपी को निकालिए। इंग्लिश में देखेंगे एपी, इस एपी का 10वां पद भी ज्ञात करना। फाइंड द एपी हुज द 7th and 12th टर्म इज 34 64 रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो फाइंड द 10th टर्म। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, इसमें इस क्वेश्चन का थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं कि देखने में बनाने में आसानी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा। 7th टर्म दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो 7th टर्म है ये क्वेश्चन का, वह कितना लिखा हुआ 34। 7th टर्म जब 34 दिया हुआ है तो हम बताए थे कि 7th रहता है तो एक कम लिखना है, तो a + 6d इक्वल टू 34, इक्वेशन 1 आ गया। फिर देखेंगे दूसरा क्या लिखा हुआ है, 12th टर्म। 12th टर्म जो है इसका वह कितना दिया हुआ 64, 12th में क्या लिखते हैं a + 11th d इक्वल टू 64, इक्वेशन कितना आया, यह 2 आ गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाने पे या जोड़ने पे, जैसे बोलेंगे घटाने पर। अब यहाँ पे 2 को लिख ले रहे हैं, a + 11d 64, यहाँ a है, ये समीकरण 2 है, a + 6d 34 है। इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं,
यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस रहता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस। घटाएंगे तो इसका ये वाला चिन्ह काम करेगा, इसका आगे वाला चिन्ह काम नहीं करता, अब इसका ये चिन्ह काम करेगा। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 0 हो गया। 11 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ये बड़ा वाला चिन्ह है प्लस में, इसमें घटा देंगे, 4 में से 4 जाएगा 0 और 6 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3। अब डी का वैल्यू जो है 30 बटा कितना हो जाएगा, 10। इसको काट देंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3। अब जो 3 आया है वह समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो डी का मान डी इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, a प्लस 6d इक्वल टू 34। डी के जगह में लिखना है 3, a प्लस 6 और यहाँ पे 3 लिख लिए 34। अब यहाँ पे इसको गुना कर देंगे, 6 12 6 18 हो जाएगा। 34 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 34 में से 18 घटा देंगे तो घटाते हैं यहाँ पे 14 हो जाएगा, एक कैरी करेंगे, 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ 2 में से कितना आ गया, या a का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। क्वेश्चन में क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द हुज सेवेंथ, और ये निकल गया रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, किसी एपी का दिया हुआ है 64, तो उस एपी को निकालिए। अब एपी अगर हम लोग निकालेंगे इसमें तो एपी का सीक्वेंस क्या बनता है, एपी का सीक्वेंस आपको बताए थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से सीक्वेंस जाता है। ए का वैल्यू कितना आया, 16। यहाँ पे फिर 16 प्लस डी, और डी का वैल्यू यहाँ से लाए हैं 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 16 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3। यहाँ 16 आ गया, 16 और 3 जोड़ देंगे। हाँ, पहला टर्म हम लोग का ए का वैल्यू 16 आया है, इसमें अगर जोड़ देते हैं 16 17 18 19 आ गया। यहाँ पे 3 दूना 6 और 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज आ रहा है कि नहीं, 16 है, 17 18 19, इसमें कितना बढ़ा, यहाँ पे यह 3 बढ़ा, 19 20 21 22, यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा, सब में बराबर है। तो जो इसका आंसर होगा 16 19 22 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये एपी जाएगा और पता भी चल रहा है कि डिफरेंस आपस में क्या है, बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें 10th टर्म निकालने बोला है, तो इसमें तो पेज फुल हो गया है, तो हम इसमें दूसरा पेज एक ले लेते हैं। तो आपको ए का वैल्यू याद रखना है कि ए का वैल्यू आया है 3 आया है और डी का वैल्यू कितना आया है, 16 और एन का वैल्यू 10 है। तो इसमें हम एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे। इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ था 3 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, डी का वैल्यू देखते हैं, डी का वैल्यू 16 है। तो डी का वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, डी का वैल्यू 16 है और एन का वैल्यू कितना था, 10। हम लोग का T10 निकालना था, ए 3 हो गया प्लस एन 10 -1 और डी का जगह में कितना लिखना है, 16 लिखना है। नहीं, शायद ये गलत थोड़ा सा आ रहा है, इसमें डी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 16 है, इंटरचेंज हो जाएगा ये। इसमें डी का वैल्यू क्या है, 16 है और हाँ ए का वैल्यू 16 है, डी का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे इसमें पुट कर देना है, ए का वैल्यू कितना है, 16 प्लस एन है 10 -1 और डी का वैल्यू कितना है, 3। यहाँ पे 16 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 और यहाँ पे 3। यहाँ पे 16 आ गया, 9 तिया कितना हो गया, 9 तिया 27, 6 6 12 1 13, 3 और 1 ये 43 आ गया, इसका 10वां टर्म आ गया। इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है इसमें कि समांतर सीढ़ी 3 5 7 और 4 7 10 में प्रत्येक सीढ़ी में 100 पद तक जाती है, तो बताइए कितने पद दो है दोनों में बराबर आएगा। इसमें जो है 2 एपी जाएगा। फर्स्ट एपी देखेंगे, फर्स्ट एपी में जा रहा है 3 5 7 और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है, 100 पद तक जा रहा है। उसी तरह से सेकेंड एपी आएगा,
इसमें सेकेंड एपी में क्या जा रहा है, सेकेंड एपी में है 4, 7, 10 और ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर दोनों का अगर बढ़ाते हैं, इसमें देखिए डिफरेंस कितना का, 2 का, 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 9, 10, 11 आ जाएगा, 12, 13 आ जाएगा। इस तरह से ये बढ़ रहा है। इसमें कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इस तरह से जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि देखना है कि इसमें दोनों में ऐसा चीज ढूंढना है कि प्रत्येक श्रेणी में 100 पद तक बताइए कितने पद समान है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो पद इसमें मिल रहा है 7 और 7 दोनों में मिल रहा है। दूसरा पद देखेंगे 13 और 13 आ जाएगा। तो एक नया एपी आ जाएगा, वह न्यू एपी होगा। और नया एपी जो बनेगा वह क्या बनेगा, 7 बनेगा, 13 बनेगा। उसी तरह से और आगे इसका टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना बढ़ रहा था, 2 बढ़ रहा था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस तरह से। तो आगे हम लोग कितना देखें कि यहाँ पे ये 13 मैच कर रहा है। 13 मैच करने के बाद हम लोग देखेंगे 19 मैच कर रहा है। तो यहाँ 19 मैच कर रहा है, इस तरह से। तो अब इसमें बताना क्या चाहिए कि कितना पद समान होगा। तो इस तरह से इसमें हम लोग जब बनाएंगे तो ए का वैल्यू 7 आ जाएगा, डी निकालेंगे, 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 13, 3, 3 कितना आ जाएगा, 6, ये निकल गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि कितने पद जो है दोनों में समान आएगा। अब यहाँ पे इसमें जो जा रहा है कितने पद तक जा रहा है, 100 पद तक जा रहा है। तो इसमें ये डॉट 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 आगे कितना जाएगा, 100 पद इसमें भी जा रहा है, इसमें भी कितना पद जा रहा है, 100 पद जा रहा है। तो पहले दोनों का हमको टीएन निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर इसमें टीएन निकालते हैं तो ए का वैल्यू 3 पुट करेंगे, प्लस एन लिखा हुआ 100 - 1, और डी जो है इसका डिफरेंस है 2, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे 3 प्लस 99 इंटू 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 198, ये 198 और इसमें 3 जोड़ देंगे, 98, 99, 100, यहाँ पे 201 आया। इसको अगर फिर से सॉल्व करेंगे तो इसमें से ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो टी एन इक्वल टू 4 प्लस 100 - 1, और डी का वैल्यू इसमें 3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, यह 99 हो जाएगा, और गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पे 9, 18, 9 या कितना हो गया, 27, 27 का 7 हाथ में 2, 9 का 9, 18, 27, 28, 29, 9 हाथ में 2 आया। अब यहाँ पूरा लिखना है इसमें, और जोड़ना कितना था, इसमें 4 जोड़ देना था। 97, 98, 99, 100, तो इधर हम लोग का 97 है, 300 कितना आया, 1 आया। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें ये 200 टर्म तक ये पद जाता है, ये 300 तक जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग को क्या करना है, दोनों में कम लेना है। जो एन का वैल्यू लेना है वह दोनों में कम लेना है। तो अब हम लोग डिवाइड करके इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पद जो है इसमें से कितना कम लेना पड़ेगा कि हम लोग का आंसर दोनों आना चाहिए। जैसे कि इस टर्म को अगर हम बढ़ाएंगे, डॉट 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 बढ़ाएंगे तो ये 201 पद तक जा रहा है, और जब इसको हम बढ़ाएंगे तो 301 पद तक। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितना पद दोनों समान है, तो यहाँ पे हम लोग 201 तक जाएंगे तो दोनों पद में इसी में समान मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे समान नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको निकाल के और इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। पुट करने पे जो आएगा वह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको बना के ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में लिखा हुआ क्या 2, 5, 4 समांतर अनुक्रम 4, 9, 14, 19 का एक पद है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे ये टीएन दे दिया है 2, 5, 4, इसमें ए का वैल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है 4, डी दिया हुआ है 9 में से 4 घटा देंगे तो ये 5 आ गया। उसी तरह से टीएन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। अब इसमें टीएन का जगह में पुट करना है 2, 5, 4, ए का जगह में पुट कर देंगे 4, n नहीं दिया हुआ, n - 1 और डिफरेंस दिया हुआ 5। यहाँ पे 2, 5, 4 हो गया, इसको 4 इसको गुना कर देंगे 5, n - 5। अब यहाँ पे 2, 5, 4 और इसको घटा देंगे तो यहाँ 5 n, 4 में से 5 तो -1 हो जाएगा। इधर इसको घटाएंगे 2, 5, 4 तो यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस है तो इधर ही आएगा +1 हो जाएगा और इक्वल टू 5 n आ जाएगा। n का वैल्यू आ जाएगा, जोड़ देंगे 255 और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे।
5 पचे 25, 5 एका 5, n का वैल्यू कितना आया 51 आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था क्या यह पद है, हाँ यह पद है, क्योंकि n का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, सीमित आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा। तो हम बोल सकते हैं कि यह जो है मतलब 254 जो है इस एपी का क्या है, एक पद है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 11 में क्या बोला गया है कि इसमें 3 पद, मतलब a1 का वैल्यू है x+2 है, उसी तरह से a2 का वैल्यू है 3x और a3 का वैल्यू है 4x+1। इसको एपी में है तो निकालना है। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 का वैल्यू पुट कर देंगे 3x माइनस यहाँ पे x+2 बराबर a3 का वैल्यू पुट कर देंगे 4x+1 और a2 का वैल्यू दिया हुआ है -3x, यहाँ पे 3x माइनस x -2, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे +1 और -3x, इसमें घटा देंगे x में से 3x में से 1x जाएगा, ये 2x -2, यहाँ पे घटा देंगे 4 में से 3 तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या आएगा +1। अब यहाँ पे इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x में से 1x तो 2x माइनस x, इधर ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 1 + 2 घटा देंगे x = 3, x का वैल्यू कितना आया 3 आया, x का वैल्यू निकालना था। इस क्वेश्चन भी बन चुका है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ 147 का कौन सा पद 55 होगा। यह क्वेश्चन में देखेंगे tn का वैल्यू दिया हुआ है 55, का वैल्यू दिया हुआ 1, निकालेंगे 4 - 1 = 3, tn = a + n - 1 × d tn। अब यहाँ पे देखेंगे tn का वैल्यू 55 है, a का वैल्यू 1 है, n नहीं दिया हुआ है और d का वैल्यू कितना लाए हैं 3। यहाँ पे ये 55 हो गया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3n - 3, यहाँ पे इसको घटा देंगे, ये 55 है 55 लिख लिए, घटाएंगे इसमें +3n माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -2, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 55 56 57 57 आ जाएगा, ये 57 3n n = 57/3, 3 एका 3 आ गया और 3 9 कितना होता 27, तो n का वैल्यू कितना आ गया 19। क्वेश्चन में क्या बोला था, तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 55 होगा, तो जो 19वां पद होगा वह 55 हो जाएगा। क्वेश्चन जो है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या बोला, किसी एपी का 24वां पद उसके 10वें पद का दोगुना है। 24वां पद बोला, 24वां जो पद है वह जो है 10वां पद का क्या है भाई, 2 से गुना कर देते हैं, 2 गुना है। तो सिद्ध करना है इसमें कि जो 72वां पद होगा, 72वां पद होगा वह 34वां पद का भी क्या होगा, दोगुना होगा। यह क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन को हम लिख लिए यहाँ पे। 24वां पद को क्या कहते हैं, a + 23d = 9वां पद को a + 10वां पद को 9d × 2, ये गुना दोनों में है। 72 को क्या बोलेंगे, a + 71d, 34वां टर्म को a + 33d, और इसको याद रखना है ये 2 से गुना है, दोगुना करना है इसको, उसको प्रूफ करके लाना है, इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे a + 23d, इसको इससे गुना कर देंगे 2a, 9 दूना 18d, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 23d - 18d और 2a - a आ जाएगा। a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 18 19 20, यहाँ पे आ गया 5d, मतलब देखेंगे a का वैल्यू कितना आ गया 5d। अब यहाँ पे यदि पुट कर देते हैं a + 71d = 2a और 33 दूना कितना होता है, तो 33 दूना 66d। अब यहाँ दोनों बराबर है, एक जगह में कितना पुट कर देना है 5d, यहाँ पे 5d पुट कर दिए + 71d, यहाँ 2 लिखेंगे, एक जगह में पुट करना है 5d + 66d, तो यहाँ पे देखेंगे 5d + 71d, 5 दूना 10d + 66d, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 76d और यहाँ पर भी जोड़ देंगे तो 76d। LHS RHS प्रूफ हो गया। तो इससे पता चल गया कि जो 34वां टर्म है वे 72वां टर्म का दोगुना है। यहाँ पे a का वैल्यू उसमें पुट करने पे ये आंसर जो है आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि किसी एपी का तीसरा पद प्रथम पद का 4 गुना है। तीसरा पद जो है T3 है वह प्रथम पद का 4 गुना है। 4 गुना कर देंगे a प्लस 2d। अब यहाँ पे 4a हो गया, ये 4a, इसको घटा के उधर कर देंगे 2d बराबर 4a माइनस a, 2d बराबर 3a। अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, d का वैल्यू, तो d का 3a बाई यहाँ पे 2 आ जाएगा, या अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो 2d 3a, तो a का वैल्यू निकलेगा 2d बाई 3। आपको जो पुट करना है दोनों पुट कर सकते हैं। इसमें a का भी वैल्यू यहाँ से निकल चुका है और यहाँ से d का भी वैल्यू निकल चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला है, छठा पद 17 है, T6 इक्वल टू 17 है, a प्लस 5d होता है इक्वल टू 17। अब क्या करना है, AP ज्ञात करना है, तो d के जगह में पुट कर देते हैं 5। पहले a का वैल्यू जो है a लिख लिए प्लस 5, d के जगह में पुट कर देते हैं 3a बटा 2 प्लस 17। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 2, इसको गुना कर देंगे 2a और 5 थिया कितना हो गया 15a और 17 दूना कितना हो गया 34। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 15 2 17 a हो गया 34, उसके भागा दे देंगे उधर, यह a है, d नहीं समझना है। यहाँ पे a 34 आया, 17 से भागा दे देंगे, 17 दूना कितना हो गया 34, a का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ d का वैल्यू अगर निकालना है तो पुट कर देते हैं a के जगह में, तो d इक्वल टू 3 गुना 2 और 2 2 2 कैंसिल हो गया, d का वैल्यू 3 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, AP ज्ञात करना है और आपको AP ज्ञात करने के लिए बता दिया गया है सीरीज a प्लस d a प्लस 2d। a के जगह में क्या रखना है, a के जगह में 2 रखना है, 2 लिख लिए, फिर 2 लिखे, प्लस d के जगह में कितना रखना है 3 रखेंगे, a के जगह में कितना रखना है 2 प्लस 2 और d के जगह में कितना रखना है 3, 2 3 2 5, 3 दूना 6 7 8। इस तरह से इसका सीरीज जा रहा है। ये 2 देख सकते हैं इसका डिफरेंस, 2 में 5 जोड़ेंगे 3 आ रहा है, 8 में से भी अगर घटा देंगे 3 का 3 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो यह AP में है। आंसर भी चेक हो जा रहा है, जो बन रहा है वह सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वह बहुत टफ क्वेश्चन है। ये 5 है, K है, 11 है, इसमें A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। अब इसको देखेंगे, A2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है K है, A1 का वैल्यू 5 है, A3 का वैल्यू 11 है और A2 का वैल्यू K है। इधर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस K जोड़ेंगे, तो यहाँ पे K हो गया 11, उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, यह 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2K, K बराबर 16 बटा कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ गया 8। इसमें बोला था K का वैल्यू निकालने के लिए K का वैल्यू कितना आ गया 8। ये भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी बन गया। और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 को देखने से पहले आप जो वीडियो को पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और इसका जो पार्ट 2 है आप लोगों के बीच जल्दी ही आएगा। तो जो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे, तब तक आप इसका इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो कब आता है। आप जितना कमेंट करेंगे उतना जल्दी वीडियो आएगा। तो आप जो है चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल में यदि सब्सक्राइबर और व्यू अगर ज़्यादा होगा तो ही इसमें लाइव क्लास किया जा सकता है। यह जो चैनल है वह न्यू चैनल है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।